हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी ने अपने आसपास या न्यूज़पेपर में या फिर टेलीविज़न में ये तो सुना ही होगा कि शॉर्ट सर्किट से किसी घर में या फिर किसी शॉप में आग लग गई है। ये सुना है आप सभी ने? तो ये शॉर्ट सर्किट कैसे हो जाते हैं और आग कैसे लग जाती है, आज हम इसे जानेंगे और इसे रोकने के लिए क्या किया जाता है इसे भी समझेंगे। ये शॉर्ट सर्किट कैसे हो जाती है? जब पॉजिटिव और नेगेटिव जो टर्मिनल्स होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है? शॉर्ट सर्किट हो जाता है। और यदि सर्किट में करंट का फ्लो बहुत बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाए, तो क्या हो जाता है? वो जो जो कंडक्टर है आपका वायर, उसमें करंट ज़्यादा फ्लो होने से वो ज़्यादा हीटेड हो जाता है और जितने भी अप्लायंस उससे जुड़े होते हैं वो सब भी ज़्यादा करंट फ्लो होने से, ज़्यादा वोल्टेज आने से वो सारे जो अप्लायंस हैं वो ख़राब हो जाते हैं। और जैसे ही हीटिंग ज़्यादा होता है तो उससे क्या हो जाता है? आपके घर में आग लगने की संभावना होती है। तो अभी मैंने आपको समझाया कि करंट ज़्यादा बढ़ जाता है, उसे आप थोड़ा समझते हैं, उसे कुछ एक्टिविटी से करके देखते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको समझाने के लिए मैंने ये 1.5 वोल्ट के 2 बैटरी ली हुई है, 2 सेल लिया हुआ है, 3 वोल्ट का आपके पास ये बैटरी बन गया 2 सेल से, और एक 9 वोल्ट का आपके पास एक बैटरी है मेरे पास, और ये मेरे पास एक बल्ब है। तो पहले तो मैं ये 3 वोल्ट के बैटरी से इसे जला के देखता हूं कि ये जो आपके पास बल्ब है वो जलता है या नहीं। आइए करके देखते हैं इसे। एक छोटा सा इसमें राउंड लगा देते हैं, या मैं इसको इस तरीके से पकड़ के दिखा देता हूं। आप देख पा रहे हैं कि ये जो बैटरी है, इससे ये जो लाइट है वो आसानी से जल पा रहा है। देख पा रहे हैं आप स्टूडेंट्स? ये देखिए, अब ये जो बल्ब है इसे हम देखते हैं, ये 3 वोल्ट के बैटरी से तो ये आसानी से जल पा रहा है। अब हम देखते हैं कि ये जो 9 वोल्ट की बैटरी है इससे ये बल्ब जलता है या नहीं। आइए देखते हैं इसे। जी नहीं, ये नहीं जल रहा है। टर्मिनल चेंज करके देख लेते हैं। देखिए, ये भी थोड़ा सा ब्लिंक किया था और उसके बाद नहीं जल रहा है। देख पा रहे हैं, ये नहीं जल रहा है। अब थोड़ा सा ब्लिंक हुआ था, उसके बाद नहीं जल रहा है। अब आइए, इस बैटरी से तो नहीं जल रहा है, अब इससे जिससे जल रहा था उससे फिर से एक बार चेक करके देखते हैं। तो ये टर्मिनल मैंने लगाया है, कनेक्ट करा रहा मैं, ये नहीं जल रहा है। टर्मिनल भी चेंज कर लेते हैं। आप देख पा रहे हैं कि ये जो बल्ब है वो नहीं जल रही है। इसका क्या मतलब हुआ कि पहले तो ये 3 वोल्ट की बैटरी से जल रही थी, अब ये जैसी 9 वोल्ट की बैटरी के कांटेक्ट में आई है उसके बाद से ये नहीं जल रही है। इसका क्या मतलब हुआ? जी हाँ, ये फ्यूज हो चुका है। अब ये फ्यूज क्यों हो गया है? ये खराब अप्लायंस, ये जो हमारा बल्ब है वो खराब क्यों हो गया? जैसे ही वोल्ट बढ़ा तो यहाँ से करंट जो है वो बढ़ गया, और ये जो है लगभग 2-3 वोल्ट के बैटरी से जलता है ये जो बल्ब है। लेकिन यहाँ पर 9 वोल्ट आ गया तो करंट ज़्यादा आ गया। करंट ज़्यादा आ गया तो ये जो अप्लायंस है वो क्या हो गए? खराब हो गए। आपके घर में भी ऐसा ही होता है कि जब करंट ज़्यादा आ जाए या फिर शॉर्ट सर्किट हो जाए तो करंट ज़्यादा बढ़ने से आपके अप्लायंस, जो आपका जो वायरिंग है उसमें जो वायर्स लगे हुए हैं वो उसमें हीट ज़्यादा आ जाते हैं। करंट जितना आता है, हमने पढ़ा भी है कि इलेक्ट्रिक करंट से हीट डेवलप होता है। इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट हमने जाना है, पढ़ा भी है इसे, कि उससे हीट डेवलप होता है। तो आपके घर में इसे बचाने के लिए, आपके अप्लायंस को बचाने के लिए फ्यूज पहले हम यूज किया करते थे। उसमें एक तार यूज करते थे जिसका जो गलनांक है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो है, आपके जो तार लगे हुए हैं वायरिंग में उससे कम होता था। तो जैसे ही करंट आगे तेज बढ़ता था, करंट बढ़ता था, तो वो हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होता था और वो उसका गलनांक कम होने के कारण, उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होने के कारण फ्यूज का वो गल जाता था और सर्किट ब्रेक हो जाता था। जैसे ही फ्यूज वायर गल गया तो सर्किट जो है कंप्लीट नहीं हो पाएगा और करंट जो है वो एक छोर से पूरे घर में जो करंट जाना था वो नहीं जा पाएगा, तो इससे आपके अप्लायंस बच जाते थे। इसका जो अपडेट वर्जन आया है वो है MCB, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो ये उसका एडवांस वर्जन है। इसमें फिजिकली जाके, जैसे पहले फ्यूज में जब वो वायर मेल्ट हो जाता था हाई करंट आने से, हाई करंट जब आएगा तो हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा आएगा और वो मेल्ट हो जाएगा, तो उसको मैनुअली फिर से एक नया तार लगाना पड़ता था। और वो जो तार होता था वो जनरली जिंक का होता था या फिर ऐसे मटेरियल का होता था जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो। ठीक है, लेकिन MCB में हमें मैनुअली उसे लगाना नहीं होता वायर को, उसको बस वो जब सर्किट ब्रेक होता है तो वो नीचे आ जाता है, आप उसको मैनुअली ऊपर करते हैं। ये आप सभी ने किया होगा। तो इस प्रयोग से हमने जाना कि
वोल्टेज या करंट ज़्यादा बढ़ने से हीटिंग इफेक्ट भी ज़्यादा बढ़ जाता है और करंट ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे आपके अप्लायंस खराब हो जाते हैं। और इससे बचाने के लिए फ्यूज और एमसीबी का यूज हम करते हैं अपने घरों में। आप सभी ने देखा होगा, आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने जहां पर आपका मीटर लगा हुआ है, जहां से आप बाहर से जो पोल से जो करंट आई है, वहां पर आप देख सकते हैं एक आपके पास बॉक्स होगा। या फिर आपको नहीं दिख रहा है तो आप अपने बड़ों से ये पूछ सकते हैं कि पापा या मम्मी एमसीबी बॉक्स कहां पर है। ठीक है, तो होप सो इस प्रयोग से आपने समझ पाए होंगे क्यों एमसीबी लगा होता है और कैसे वो हमारे उपकरणों को जो हम चलाते हैं, टीवी चलाते हैं, फ्रिज चलाते हैं, उससे बचाता है। धन्यवाद।